डुयांशु, तुम्हें याद है जब हम पहली बार मिले थे, मतलब वो 80 ग्रेड एग्जाम पेपर? ये तुम्हारा टेक्स्ट पेपर है, मिस्टर यांग ने देने के लिए कहा। ले लो। उस टेस्ट में हम दोनों ने एक ही सवाल के सही जवाब दिए थे। मुझे सच सच बताओ, तुमने मेरे पेपर से कॉपी किया था ना? क्या? नहीं, मतलब कॉपी करना सही नहीं है। शुयोंगशिन, मैंने कॉपी नहीं किया। अच्छा छोड़ो उसे। माना कि तुम दोनों ने सही जवाब लिखा है, लेकिन वो सवाल इतना डिफिकल्ट नहीं था। शायद बाकी के स्टूडेंट्स ने जल्दबाजी कर दी होगी, ध्यान से नहीं किया होगा। डुयांशु ने बहुत अच्छे से किया है। अगर तुमने क्लियर फॉर्मूला लिखा होता तो और अच्छा हो जाता। मैं जा रहा हूं। यांगशु, यांगशु! ये सब कहने की क्या जरूरत थी? शुयोंगशिन, तुमने ऐसा क्यों कहा? ये बात बिल्कुल गलत है, समझी? मैं उसे बार बार गलतियां करते नहीं देख सकती। ये डुयांशु कौन है? वो जो आ रहा है। डुयांशु, थैंक यू सो मच। डुयांशु! कौन हो तुम? गुरु, प्लीज मुझे अपना चेला बना लो। नहीं। प्लीज, मैं कब से तुम्हें फॉलो कर रहा हूँ। प्लीज मुझे अपना चेला बना लो ना। हाथ छोड़ो मेरा, मैं तुम्हें जानता भी नहीं। अरे ऐसा कैसे हो सकता है? हम पहले मिल चुके हैं। मैं शुयोंगशिन का भाई हूँ। शुयोंगशिन? हाँ ठीक है। हाँ। अरे अरे गुरु 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 गुरु, अब मैं तुम्हारा चेला हूँ ना? नहीं। गुरु, मैं कब से तुम्हारा चेला बनना चाहता हूँ, प्लीज बना लो ना। डुयांशु को इतना गुस्सा क्यों आया? मुझे लगता है आज के लिए इतना काफी है। लेकिन दावन, हमने सिर्फ 2 टॉपिक्स ही पढ़े हैं। तुम सब थके हुए लग रहे हो, बाकी के फिर कभी कर लेंगे। हाँ, मुझे भूख भी लगी है। ज़ेंगदावेई, तुम्हारे दिमाग में सिर्फ खाना ही चलता रहता है। हाँ तो खाते पीते घर का जो हूँ। गुड। चुप हो जाओ। दावन, जब छुट्टियां होती है तो तुम क्या करते हो? गाने सुनता हूँ, किताबें पढ़ता हूँ। अच्छा। हाँ। मैं भी। तुम्हें कौन सी किताबें पसंद है? वैसे कई सारी हैं। 3 मिस्टेक्स ऑफ लाइफ। दावेई, तुम्हारे भाई को किस तरह की लड़कियां पसंद हैं? वो क्यों? तुझे मेरा भाई पसंद आने लगा है क्या? अपनी बकवास बंद करो। मुझे लगता है कि उसे तुम्हारी जैसी लड़कियां बहुत पसंद आती मुझे होंगी। पता है मैं सुंदर हूँ, पर मुझे यकीन है तुम्हारे भाई को मुझ में कोई इंटरेस्ट नहीं होगा। तो एक काम करते हैं, उसी से पूछ लेते ना। भाई सुनो, चुप, चुप, चुप। भाई चुप रहो। ये गलत लिखा है। पहले लेफ्ट से शुरू करो, फिर ऊपर नीचे लेफ्ट राइट, फिर ए बी। हाँ, तभी मैं यहाँ हर बार फंसता हूँ। तुम्हारा कोई जवाब ही नहीं है। सुनो ना प्लीज, चलो ना साथ में गेम खेलते हैं। ठीक है, लेकिन तुम्हें एक प्रॉमिस करना होगा। हाँ? हफ्ते में बस एक बार खेलोगे, मंजूर है तो बोलो। हाँ? नहीं तो छोड़ दो। अरे यार, मेरी बहन ने तुम्हारा ब्रेन वॉश कर दिया क्या? अरे वो पागल है, उसे लगता है गेम्स बुरे होते हैं, जैसे गेम कोई राक्षस है और हमें खा जाएगा। अच्छा सुनो, क्या तुम्हारी बहन को स्मार्ट लड़के पसंद हैं?
हाँ शायद उसका आइडियल वो, जैसे वो टाइटैनिक का हीरो था ना, क्या नाम है उसका, क्या नाम है, याद नहीं आ रहा है। लियोनार्डो दा विंची। हाँ 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 हाँ, वही। उसकी वो बहुत तारीफ करती है। उसे सब कुछ आता था ना, पेंटिंग, मिलिट्री साइंस, म्यूजिक, इन्वेंशन, सब कुछ। दावन, इस सीडी स्टोर में तो सब कुछ है। तुम यहाँ अक्सर आते हो? हाँ, तुम्हें पता है यहाँ नई सीरीज सबसे पहले आती हैं। कई बार तो मैं सिर्फ देखने आता हूँ कि कुछ नया आया है या नहीं। अच्छा, अगली बार जब तुम्हें यहाँ आना होगा तब हम साथ आ सकते हैं क्या? जरूर। हे योंगशिन, तुम्हें वेस्टर्न पॉप्स बहुत पसंद है ना? हाँ, थोड़ा बहुत। दाविन, तुम्हें कौन सा म्यूजिक पसंद है? तुम्हारा कोई फेवरेट बैंड या सिंगर है? मुझे बॉन जोवी और मरून 5 के गाने बहुत पसंद है, लेकिन मैं कोल्ड प्ले के गाने ज्यादा सुनता हूँ। तुम्हें पसंद है? क्या? कोल्ड प्ले, ये देखो, मुझे इसके गाने बहुत पसंद है। सच कहूँ तो मुझे इसके लाइव कॉन्सर्ट में जाना है किसी दिन, यही मेरा सपना है। कोल्ड प्ले? हाँ, मुझे पता है, बहुत फेमस है कोल्ड प्ले। मैंने इनके गाने सुने हैं। ऐसा क्या? तुम्हारा पसंदीदा एल्बम कौन सा है और गाना? वैसे तो सभी पसंद हैं, किसी एक का नाम नहीं ले सकती। हाँ, मुझे भी सारे गाने पसंद हैं। अच्छा दाविन, तुम्हारा कोई फेवरेट चाइनीज बैंड या सिंगर है तो बताओ ना, जैसे मे डे। चाइनीज? हाँ, मेडे भी अच्छा है। सच में दाविन, सच कह रहे हो? हाँ। मुझे भी। देखो, ये एल्बम, ये मुझे सच में बहुत पसंद है। मुझे लगता है ये बहुत चलने वाली है, ये पक्का हिट हो जाएगी, देख लेना। सही है। उसके गानों की वाइब बहुत अच्छी है और बोल भी अच्छे हैं, दिल को छू जाते हैं। योंगशिन, तुम मेडे के बारे में बात करती हुई काफी खुश दिख रही हो। मुझे बहुत पसंद है। हाँ, मुझे भी। मुझे नहीं लगा था दाविन वेस्टर्न पॉप्स के साथ साथ मे डे भी सुनता होगा। मुझे और गाने सुनने चाहिए ताकि हम और बातें कर सकें। और अरे नहीं, सीडी के लिए पैसे लगते हैं। मुझे नहीं लगता ये मुमकिन होगा। योंगशिन, हो जाएगा, चलो अब सो जाती हूँ। सो जा। योंगशिन, तुम जल्दी उठ गई? गुड मॉर्निंग माँ। गुड मॉर्निंग पापा। सो योंगशिन, तुम ठीक तो हो ना? कुछ नहीं हुआ, मैं बस सुबह सुबह जल्दी उठकर आपकी मदद करना चाहती थी। मैंने झाड़ू पोछा कर दिया है और काउंटर भी साफ कर दिया है, साथ में टेबल और कुर्सियाँ भी। आपको रेस्टोरेंट खोलने के अलावा कोई टेंशन नहीं लेनी है, मैंने सब कर दिया है, देखिए। वाह, तुमने ये सब अकेले किया है, बहुत बढ़िया। मुझे बताओगी ये सब आखिर चल क्या रहा है? कुछ भी नहीं, आज से मैं रोज सुबह जल्दी उठूंगी और आपकी मदद करूंगी, बिल्कुल इसी तरह, ताकि
मुझे रिवॉर्ड्स मिले। बिल्कुल। थैंक्स चलो पापा। चलो 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 आ जाओ। ये रहा। बिल्कुल भी मत देना। माँ, मुझे बस थोड़ी और पॉकेट मनी चाहिए, प्लीज दे दो ना। बिल्कुल नहीं मिलेगी। इतनी बड़ी हो गई हो, तुम्हें जितनी हो सके उतनी मदद करनी चाहिए। उसके लिए पैसे नहीं मांग सकती हो तुम। माँ, मैं मदद करने की पूरी कोशिश करूंगी। आप जो कहेंगी वो करूंगी, ठीक है ना? बस थोड़े पैसे दे दीजिए प्लीज। मेरी बात सुनो तुम, ये सब ऐसे नहीं चलेगा। 3 दिन बाद तुम मुकर जाओगी, फिर कहोगी कि मैंने तो ऐसा कुछ कहा ही नहीं। नहीं, मैं करूंगी। मैं पक्का प्रॉमिस करती हूँ, मैं सारा काम करूंगी माँ। हाँ ठीक है, मुझे योंगशिन पर पूरा भरोसा है। मैं इसे थोड़े से पैसे दे सकता हूँ। ये बिल्कुल लो। भी नहीं। इसे बिगाड़ना बंद करो तुम। तो फिर कुछ और सोचते हैं। अच्छा सुनो, अगर अगले एग्जाम में तुम टॉप 3 में आती हो तो तुम्हारी पॉकेट मनी डबल। अब तो ठीक है ना? ठीक है, मैं टॉप 3 में आने की पूरी कोशिश करूंगी, पक्का। Cheers! Cheers! Thanks, पापा। क्या कहती हो, अच्छे है ना? बिल्कुल नहीं, पागल लग रहे हैं। फोटो में ऐसी शक्ल कौन बनाता है? और तू चाहती है मैं तेरी तारीफ करूं? तू ही बता क्या कहूं मैं। युशवान, नहीं रुक जा। सुन यार, मुझे लगता है हमने थोड़ा ज्यादा कर दिया। हमें उससे बात करनी चाहिए, है कि नहीं? क्या बात करनी है? एटलीस्ट उससे माफी मांग लेते हैं ना। हम माफी मांगे? तुम्हें याद नहीं है उसने हमसे झूठ बोला? उसने अपनी लिमिट्स क्रॉस की हैं। हमने तो बस उसका जवाब दिया है। लेकिन शूपिंग, बस बहुत हो गया। और अगर वो हमसे माफी नहीं मांगेगी तो हम उससे कभी बात नहीं करेंगे। समझ गई ना? समझ गई। चल, तुझे पुडिंग खिलाती हूँ, लिमिटेड वाली। दावई, दावई, दावई। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। ब्रेकफास्ट लेकर आई हो ना? हाँ, ये रहा तुम्हारा ब्रेकफास्ट, हैमबर्गर, पपाया और कोल्ड मिल्क। ये लो। थैंक यू। मैं कुछ पूछूं? तुम्हें पता है कि दाविन कब फ्री होने वाला है? हम साथ में पढ़ाई कर सकते हैं। अच्छा, मैं उससे बाद में पूछ लूंगा। बाद में नहीं, जल्द से जल्द पूछो ना। मुझे तैयारी करने के लिए थोड़ा वक्त भी चाहिए। पढ़ने के लिए कैसी तैयारी करनी है? वो बस मुझे पहले थोड़ा रिवीजन करना है। पढ़ने से पहले कुछ नोट्स तैयार करने हैं। तुम ज्यादा मत सोचो, बस पूछो ना। शुयोंगशिन, इसे फेंक कर आओ। पर क्यों? जितना बोला है उतना करो, फेंक कर आओ। रुक जाओ 1 मिनट। हाँ, फेंक कर आओ अभी। इतनी जल्दी क्यों फेंका? तुम्ही ने तो कहा फेंकने के लिए। ए, दवाई 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 दवाई। मुझे भूख लगी है। तुम अभी यंग हो, नहीं खाओगे तो मर नहीं जाओगे। तो मैं कहाँ थी? दवाई 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 दवाई, याद से पूछना, भूल मत जाना प्लीज। हाँ मेरी माँ, पूछ लूंगा। थैंक यू। सर आ रहे हैं। स्टैंड अप, से गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग, बैठ जाओ। इस बार के मार्क्स किसी के भी अच्छे नहीं है। तुम्हारी एग्जाम्स नजदीक आ रही है। आशा है कि तुम सब अच्छा करोगे, जिससे कि रिजल्ट्स अच्छा आए, है ना? हाँ सर। दुयांशु, अपने मार्क्स देखो, मेहनत करो। गाओ युशवान, अच्छा है लेकिन और अच्छा हो सकता है। ओके सर। चोई, और मेहनत करो। शू योंगशिन, शाबाश, ऐसे ही लगी रहो। थैंक यू सर। जिंगपिंग, यान जिन होंग, चनमन जुआन, जुफुजिंग, ये लो।
हवा का झोंका आता है, पतंगे आसमान में उड़ती है, मैं तुम्हें मांगती हूँ हर दुआ में और आगे बढ़ती हूँ। फिर पता चलता है सबसे पीछे रहकर मुस्कुराते गाना हुए। बंद करो। डुयांशु, मुझे लगता है तुम्हें दाविन से एक्स्ट्रा ट्यूशन लेने की सख्त जरूरत है। कोई जरूरत नहीं है। क्यों जरूरत नहीं है तुम्हें? लास्ट टेस्ट में सिर्फ 6 मार्क्स मिले हैं तुम्हें, सिर्फ 6। इसका मतलब ये नहीं मैं कर नहीं सकता, बस मैं करना नहीं चाहता। हाँ, तो अगली बार जो तुम नहीं करना चाहते वो करके आना। तुम अपना देखो। मैं तुमसे ये सब इसलिए कह रही हूँ क्योंकि मुझे तुम्हारी फिक्र है। दाविन बहुत अच्छा है, अच्छे लुक्स भी और अच्छे मार्क्स भी। वैसे लुक्स मायने नहीं रखते, बात ये है कि वो पढ़ाता अच्छा है और उसे कई चीजें पता है। पिछली बार वो मुझे रिकॉर्ड स्टोर ले गया था, तब मुझे पता चला उसे वेस्टर्न पॉप म्यूजिक बहुत पसंद है, जैसे कि मरून 5, कोल्ड प्ले, वो सब कुछ कितना बढ़िया है ना। और पता है वो मे डे का भी फैन है, बिल्कुल मेरी तरह। हम दोनों बिल्कुल एक जैसे हैं, कितना बढ़िया है ना। ज़ेंग दाविन तुझे दाने डाल रहा है, ये कोई भी बता सकता है। डुयांशु, तुम्हें मुझ पे जरा भी भरोसा नहीं है ना? तेरी प्यार भरी मुस्कान देख के खुद को कैसे संभालूं मैं, अगर मैं चाहूं तो। डुयांशु, मैं तुमसे एक सवाल पूछूं क्या? एक बात बताओ, जनरली लड़कों को किस तरह का गिफ्ट पसंद आता है? वो मेरे छोटे भाई के लिए पूछ रही थी मैं। शुयोंग ये का बर्थडे आ रहा है इसी महीने, और बहन होने के नाते मुझे कुछ गिफ्ट देना चाहिए ना, तो मैंने पहले कभी दिया नहीं है। तुम सच में भाई के लिए पूछ रही हो? हाँ सच में, उसी के लिए। अब तुम सवाल मत पूछो। डुयांशु, मुझे माफ कर दो प्लीज। तुमने कॉपी किया, मुझे ऐसा नहीं कहना चाहिए था। फिर से नहीं होगा। आई एम सो सॉरी, प्लीज माफ कर दो ना। अब मैंने माफी मांग ही ली है, तो तुम हमारे साथ रिव्यू कर सकते हो। सोच के बताता हूँ। अब धीरे चलो ना। डुयांशु, रुको, मेरी बात सुनो। डुयांशु, ये आंटी तुम्हें बुला रही हैं। तुम अपना काम करो। आपको मुझसे क्या चाहिए? क्या हम बात कर सकते हैं? तुमने मेरे खत का जवाब नहीं दिया और ना ही मेरा फोन उठा रहे हो। मैं तुमसे मिलना चाहती थी, इसीलिए सीधे स्कूल चली आई। आप बिना सोचे समझे मुझे छोड़कर चली गई। अब वापस किस लिए आई हैं? मुझे अब आपसे कोई बात नहीं करनी है, और प्लीज मुझे खत लिखना बंद कीजिए। डुयांशु, डुयांशु, रुको। मुझे भी चलना चाहिए। बाय बाय। डुयांशु, डुयांशु। डुयांशु, तुम इतना तेज क्यों चल रहे हो? तुमने अब भी जवाब नहीं दिया। कौन थी वो औरत? तुम्हें इससे क्या मतलब? कैसे मतलब नहीं है? तुम्हें मेरी इतनी फिक्र क्यों है? क्योंकि मुझे वो लोग बिल्कुल नहीं पसंद जो बड़ों की इज्जत नहीं करते। वो आंटी तुम्हें बुला रही थी और तुमने टाल दिया। तो अगर मैं उनकी इज्जत करूंगा तो मुझे पसंद करोगी? हाँ। शुयोंगशिन, तुम कितनी बेवकूफ हो। तुम बेवकूफ हो। मेरे मार्क्स तुमसे कहीं 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 ज्यादा अच्छे हैं।
वो जो औरत थी वो हे एक्चुअली योंगशिन, दावन तुमसे मिलके अच्छा लगा। मुझे भी। हे डू यांगशु, हम फिर से मिल गए ना? तुम कुछ कह रहे थे ना, वो औरत कौन थी? मुझे उस बारे में बात नहीं करनी। अरे ऐसे क्यों कह रहे हो, प्लीज बताओ ना। दावन भी यहाँ पर है, देखो शायद तुम्हें उस औरत से बहुत दिक्कत है। शू योंगशिन, प्लीज चुप हो जाओ। अचानक से क्या हो गया इसे? डू यांगशु की पर्सनालिटी सच में खराब है, कितना अजीब है। योंगशिन, शांत हो जाओ। ठीक है, आज के लिए काफी है। हाँ ठीक कह रहे हो, आज के लिए बहुत हो गया। चलो बाद में मिलते हैं। चलो बाय 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 ओके, बाय मिलते हैं। बाय Good night. मिलते हैं हाँ। बाय। लव लेटर? क्या मेरे लिए? जिंग दावई, तुम मुझे बहुत पसंद हो। आई होप तुम एग्जाम के बाद मुझे जवाब जरूर दोगे। ये तो सच में मेरे लिए ही है। जिंग दावई, तुझे लव लेटर मिला यार, क्या बात है। जिंग दावई, तुझ पे भी लड़कियां मरती है। हे, तेरा जवाब नहीं। चलो बैठ जाओ, आज तुम लोग का टेस्ट है। अरे नहीं। अगर अभी तैयार नहीं हो तो अगली बार समय पे तैयारी करना। हर बार का हो गया है। टेस्ट मार्क्स बहुत जरूरी हैं। आशा करता हूं तुम सब अच्छा करोगे, है ना? हाँ सर। ध्यान से करो। क्या वो तुम्हारा पेपर हो गया? हाँ? इतनी जल्दी कैसे हो गया? लगता है छोड़ दिया इसने। डू यांगशु नहीं सुधरेगा। ए योंगशिन, डरो मत, तुम आराम से बैलेंस करके स्केट करो। शियांग का सेंस ऑफ बैलेंस सबसे खराब है, देख लेना ये जरूर गिरेगी। जेंग दावई, दावई, इसे डराओ मत यार। योंगशिन, कुछ नहीं होगा, ये बहुत ही इजी है। थोड़ा प्रैक्टिस करना, फिर आसान हो जाएगा तुम्हारे लिए। दाविन तुम यहाँ हो तो बहुत अच्छा लग रहा है। तो योंगशिन को स्केट करना कौन सिखाएगा? मैं सिखाऊंगा, वादा करता हूँ 5 मिनट में सीख जाएगी। कोई जरूरत नहीं है, एक्चुअली मुझे थोड़ा थोड़ा आता है। मैं हैंड रेल को पकड़ के आराम से स्केट कर लूंगी। हैंड रेल को पकड़ना मतलब स्केट करना नहीं होता है। चलो शर्माओ मत, आ भी जाओ। योंगशिन को तुम पे भरोसा नहीं है, उसे थोड़ा वक्त दो, सीख जाएगी। अब चलें? चलिए अंशु। मैं नहीं आ रहा हूँ। ठीक है, फिर हम ही जाते हैं। ध्यान से।
अच्छा सुनो, मैं तुम्हें सिखाऊं? दावन का हाथ मेरे हाथों में, क्या बात है। आराम से। कितना अच्छा होगा ना अगर इसका हाथ हमेशा मेरे हाथों में हो। ए, आराम से, कुछ नहीं होगा। मैं हूं ना। डार्विन, डार्विन, हाँ, तुम लोग यहाँ? तुम यहाँ क्या कर रहे हो? वो मैं इसके साथ स्केटिंग कर रहा था। भैया। हाँ? अरे ये लोग कौन है? हाँ, मेरे कॉलेज के हैं। इससे मिलो, ये मेरा छोटा भाई है और ये उसकी क्लासमेट। हेलो लड़कियों। हेलो, कितना पोलाइट है ये। ज़ेंग दावेन, इसीलिए तुमने मेरे साथ स्केटिंग करने से मना कर दिया था ना, क्योंकि तुम्हारे साथ ये दोनों थे। बहुत अच्छा है। नहीं, आज मेरे पास वक्त था। चलो हम स्केटिंग करते हैं दावेन। चलो चलो स्केट करते हैं, चलो। हाँ हाँ, चलो। ए डुयांशु, इनमें से कोई दावन की गर्लफ्रेंड हो सकती है क्या? क्या लगता है? मुझे क्या पता, हो भी सकती है। ज़ेंग दावेन, क्या हुआ? उन दोनों लड़कियों में से तुम्हारी गर्लफ्रेंड? जरा देख कर बताओ, फोटो फ्रेम या ये कप? मुझे ये सब समझ में नहीं आता है। तुम्हें पता है ना, मैंने कभी लड़कों को गिफ्ट नहीं दिया है। मुझे भी समझ नहीं आ रहा। अगर तुम होते तो इसमें से क्या अच्छा लगता तुम्हें, ये बताओ ना। फोटो फ्रेम या फिर कप? मुझे नहीं पता। ठीक है, मुझे नहीं लगता तुमने दिल से कभी किसी के लिए कुछ लिया भी होगा। पूछना ही नहीं चाहिए था। मैंने लिया है। अच्छा, मैं तुम्हें अच्छे से जानती हूँ। झूठ तो मत ही बोलो। झूठ नहीं बोल रहा हूं मैं सच कह रहा हूं। ये चिकन कैसा रहेगा? कू कू। योंगशिन, तुम्हें ये चाहिए? नहीं, मैं बस देख रही थी।
मेरा होमवर्क कहा था ना कि हो जाएगा। हाँ यार, यूशुआन, ये पेन मुझे बहुत पसंद आया। देने के लिए थैंक यू। यू वेलकम। मुझे अगली बार भी देना। अगली बार देखते हैं। मैंने तुम्हें पैसे दिए थे, मैं भी तुम्हें कुछ दूंगा। आज मुझे उसकी जरूरत क्लास के बाद दे दूंगी ना, पीछे क्यों पड़े हो? क्या बात कर रही हो? कहा था ना थोड़े दिन रुको। मुझे सच में नहीं पता, बताओ ना। बार-बार क्यों पूछते हो मुझसे? स्टैंड अप। नहीं नहीं, बैठो 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 बैठो। जाओ यहाँ से। आज मैं रिजल्ट्स बताने वाला हूँ। ये स्पेशल रिजल्ट मैं स्पेशल तरीके से बताऊंगा। देखते हैं फर्स्ट 5 में कौन है। तो मैं नाम अनाउंस करता हूँ कुछ अलग तरीके से। तो नंबर 5 पे है यान ज़िहोंग। यस। फोर्थ नंबर पे है शू योंगशिन। मैं तीसरे नंबर पे है मैंने बहुत शी मेहनत की। योंगजोंग। ऐसा नहीं हो सकता। सेकंड पे है ली माइके। और फर्स्ट वन जिसने सबसे ज्यादा मतलब फुल स्कोर किया है उसका नाम है डू। चुप बैठो चुप बैठो, तुम सारे एग्जाम में फेल हो गए हो। फर्स्ट है डू यांगशू। अरे इस बार इसने बहुत अच्छा किया है। इसका मतलब वो अब तक कोशिश नहीं करता था, लेकिन अब वो कोशिश कर रहा है। बहुत अच्छा, कॉन्ग्रेचुलेशंस, बहुत अच्छा किया तुमने। इसके लिए सभी तालियां बजाओ। क्या बात है? पहले मुझे जब मेरी नोटबुक चाहिए थी, मैं डू यांगशू का पीछा किया करती थी, तो मैं उसे अच्छी तरह से जानती हूँ कि वो अपने दिन की शुरुआत कैसे करता है। स्कूल में एंटर करते ही जो पहली चीज वो करता है वो है सोना। दूसरी चीज वो सोता ही रहता है, और तीसरी चीज वो फिर से सो जाता है। सोता है, बस दिन भर सोता ही है। अब मैं रैंडमली किसी से भी कोई भी सवाल पूछूंगी ताकि मुझे ये पता चले कि जो मैंने पढ़ाया है वो सबको याद है या नहीं। अच्छा, तुम जो सबसे पीछे हो, हाँ तुम ही। तुम्हें पता है ये कितने लोगों को दर्शाता है? 5। बिल्कुल सही, 5 लोग। मतलब टीचर ने अच्छे से पढ़ाया है ना? सारे बच्चे ऐसे ही कोई मेहनत इतनी करते रहो। गहरी नींद में कैसे सो सकता है? कभी कभी मुझे इससे जलन होती है। स्कूल खत्म होते ही नींद खुल जाती है और फिर चला जाता है। आई एम सॉरी। अरे क्या कर रही हो तुम? पागल है क्या? इतने दिन पीछा करने के बाद भी मुझे मेरी नोटबुक तो नहीं मिली, लेकिन मुझे उसके बारे में सब कुछ पता चल गया। डू यांगशू असल में एक बहुत बड़ा बेवकूफ है। वो स्कूल के बाद सिर्फ 3 ही जगह जाता है। मैं भी। डू यांगशू की जिंदगी का मतलब है स्कूल में खाना खाना, सोना और स्कूल के बाद वीडियो गेम खेलना, एनीमे देखना और बास्केटबॉल खेलना। तो उसे इतने अच्छे मार्क्स कैसे आ सकते हैं? वो बेवकूफ इतना टैलेंटेड कैसे है?
डू यांगशु, तुम आखिर हो क्या चीज? नाम क्या है तुम्हारा? कौन सी क्लास से हो? यहाँ पे गंदगी क्यों फैला रही हो तुम? आई एम सॉरी, मैं दोबारा नहीं सुनो करूंगी। मेरी बात सुनो, ए लड़की। यांगशु, तू तो लास्ट आता था, अब फर्स्ट आ गया। आखिर ये तूने किया कैसे? हाँ, अपने स्कूल में ऐसा पहली बार हुआ है, पता है? मुझे लगता है तुझे गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड के लिए अप्लाई कर देना चाहिए। ए यांगशु, मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा, तुमने ये पहले क्यों नहीं किया? तुझे किसी चीज से मोटिवेशन मिली है क्या? तू अचानक कैसे हो गया? हमें तो इसकी आदत नहीं है। किसी ने शू योंगशिन को देखा? नहीं। मैंने भी। हे, वो वहां पर है, आ रही है। शू योंगशिन, ये बॉटल फेंक दो। बताओ ना, बताओ कैसे सॉल्व करना है? ए, कैसे सुनो। सॉल्व करना है? प्लीज सुनो, मेरी हेल्प सुनो, कर कैसे solve दो करना है? प्लीज। अरे, मुझे भी मार्क्स अच्छे अरे लाने हैं। शांत हो जाओ, मेरी जो हेल्प पूछना है कर एक दो। एक करके बस पूछो, एक क्वेश्चन है। लाइन से आओ। प्लीज, अरे प्लीज, एक एक करके पूछो, लाइन से आओ। नहीं नहीं, पहले अरे। मुझे बताओ, मैं पहले आई थी। हटो। प्लीज बताओ अरे, ना, क्या मुक्की क्यों कर रहे इसका हो? क्या आंसर होगा? इसका क्या आंसर होगा? लाइन से आओ ना। बताओ ना ये कैसे होगा। अरे शांत हो जाओ, एक एक करके पूछो ना। प्लीज बताओ ना प्लीज। मैं क्या कह रहा एक हूँ? बार। अरे ये कर दो ना प्लीज। समझ नहीं आ रहा है क्या तुम्हें? सुनो, एक एक करके पूछो, लाइन से आओ। शू योंगशिन, ये तुम क्या कर रही हो? चलो चलो, टाइम हो चुका है, लाइब्रेरी बंद हो रही है। शू योंगशिन, क्या हुआ? मुझे भूख लगी है, बहुत ज्यादा भूख लगी है। शू योंगशिन, तुम पागल हो। मैं कहाँ हूँ? मेरी पीठ पे। तुम्हारी पीठ पर कैसे आई? लाइब्रेरी में बेहोश हो गई थी तुम। मुझे नीचे उतारो। देखो, हिलो मत, मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूँ। नहीं, मैं चली जाऊंगी, नीचे उतारो मुझे। कहा ना, हिलो मत। नीचे उतारो, मुझे अच्छा नहीं लग रहा। अभी चक्कर आ रहा है? स्कूल बैग। तुम अभी भी गुस्सा हो? नहीं तो। लग तो रही हो। नहीं, सच में नहीं हूँ, मुझे घर जाना है।
मेरी बात का जवाब दो और मुझे इस तरह से इग्नोर मत करो। तुम मेरी तरफ देख भी नहीं रही हो। इससे पहले तो सब अच्छा था। शु योंगशिन, आखिर हुआ क्या है? जब से टीचर ने मुझे फर्स्ट अनाउंस किया है तुम्हारा बर्ताव बदल गया है। मैं देख रहा हूं लाइब्रेरी में जमकर पढ़ाई कर रही हो। क्या चल रहा है तुम्हारे दिमाग में? मैं अपना देख लूंगी, तुम अपना काम करो। मुझे पता है मेरे फर्स्ट आने से तुम्हें तकलीफ है क्योंकि तुम फोर्थ आई हो। तुमने सही कहा, मैं हार गई, पर तुम्हें मुझे नीचा दिखाने की जरूरत नहीं है। मैं तो बस सच्चाई बता रहा हूं। अगर ये सच नहीं है तो तुम ऐसा बिहेव क्यों कर रही हो मेरे साथ? ऐसा इसलिए क्योंकि नहीं, बस मेरी समझ में नहीं आ रहा है कि अगर तुम इतने स्मार्ट हो तो पिछले सारे एग्जाम्स में क्या हो गया था तुम्हें? जानबूझकर खुद को छुपा रखा था? ये इतना मुश्किल नहीं है, बस मैं ऐसा करना नहीं चाहता था। डोयांशु सच कह रहा है। एक पेपर में इसे 18 मार्क्स मिले थे। जितना इसने लिखा था वो सब सही था। तब मुझे लगा था कि इसने कॉपी किया है, लेकिन तुम तो क्लास में सोते रहते हो। मैंने तुम्हें कभी पढ़ते नहीं देखा, तो इतने अच्छे मार्क्स कैसे? अरे अच्छे मार्क्स लाना बहुत आसान होता है, बार बार पढ़ने की जरूरत नहीं है। तो तुम अगर पढ़ाई नहीं भी करोगे तब भी? और क्या? डोयांशु, तुम तो जीनियस हो। मुझे ये सब कहने की कोई जरूरत नहीं है। मुझे पता है तुम मेरा मजाक उड़ा रहे हो। मेरा वो मतलब नहीं था, बस तुम्हारा तरीका थोड़ा गलत है। ज़ेंग दावेन का तरीका काम का नहीं है। तुम ज़ेंग दावेन के बारे में ऐसा नहीं कह सकते। मैं तुम्हें आसान तरीका सिखा सकता हूँ। कोई जरूरत नहीं है, मुझे दावेन से पढ़ना अच्छा लगता है। शु योंगशिन, तुम्हें आखिर पसंद क्या है, ज़ेंग दावेन से पढ़ना या ज़ेंग दावेन? तुम्हें क्या करना है? डोयांशु, तुम कितने जिद्दी हो। तुम्हारा घर इधर है, बेवकूफ लड़की। जब जब ये लड़की ऐसे भुक्कड़ों की तरह खाती है, समझ जाओ कि कुछ बड़ा हुआ है। उसके एग्जाम में अच्छे मार्क्स नहीं आए इसलिए वो ऐसा करके अपना स्ट्रेस उतार रही। योयांगी, हाँ ग्रीन टी। हाँ हाँ, ला रहा हूँ। यांगशिन, वो क्या है ना कि फोर्थ आना भी कोई बुरी बात नहीं है। उसे भी अच्छा माना जाता है। इसलिए हम तुम्हें अवार्ड देना चाहते हैं। ये लो। मुझे नहीं चाहिए, हमारी बात थर्ड आने की हुई थी। आपकी सिंपैथी नहीं चाहिए। देखो, तुमने मेहनत की, यही बहुत है। और क्या चाहिए? और उस मेहनत के लिए तुम्हें अवार्ड लेना चाहिए। मैंने कहा ना, नहीं चाहिए, मुझे नहीं चाहिए। मैं पहले इन मार्क्स को लेकर परेशान हूँ। मुझे अकेला छोड़ दीजिए प्लीज। शु योंगशिन, ये सही बात नहीं है। तुम पापा से ऐसे बात नहीं कर सकती। अरे रहने दो, रहने दो। उसे थोड़ा समय देते हैं। इस बारे में हम बाद में बात करेंगे इससे। दीदी, ऑथेंटिक अल्टीमेट ग्रीन टी।
ओह, कहीं नहीं मिल रही है। मुझे खरीदनी ही नहीं चाहिए थी। शू योंगशिन बेवकूफ कहीं के। तुझे कैसे कोई कुछ देगा? योंगी, तुम्हारी बहन को स्मार्ट लड़के पसंद हैं? शायद हाँ। उसका आइडियल वो उसका नाम क्या? लियोनार्डो दा विंची। हाँ वही 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 वही। शू योंगशिन को स्मार्ट लड़के ही पसंद हैं। तो मेरे फर्स्ट आने से वो इतनी चढ़ क्यों गई? शू योंगशिन, तो आखिर चाहती क्या है? गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग डीन। गुड मॉर्निंग। अरे क्या कर रहे हो तुम? गो यूशवान। हे दावई, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग। और थैंक यू। किसी को कुछ भी चाहिए तो वो अपना नाम लिखवा सकता है। हाँ, और मुझे अपना इंग्लिश का होमवर्क दे दो। ये और ये भी। कॉफी चाहिए? नहीं। बेंतो, ब्रेड और ड्रिंक। जरूरत नहीं है। बेंतो, ब्रेड, ड्रिंक। शू योंगशिन, सुना तुमने? तू जा रही है या नहीं? जेंगदावई, डू यांगशू को बोल दो मेरे लिए बेंटो, ब्रेड और ड्रिंक ऑर्डर ना करे। ओह, यांगशू, सुना ना तूने? तू जा रही है या नहीं? जेंगदावई, डू यांगशू से कह दो मैं नहीं जा रही। क्या हुआ? झगड़ा हुआ है क्या? तुम दोनों क्यों झगड़ रहे हो? नहीं तो हम कहाँ झगड़ रहे हैं? हाँ। उसका होमवर्क मांगना। जेंग दावई, तुम्हारा होमवर्क? हाँ। मैं दे देती हूँ। ओके, थैंक्स। दावेई, तुम्हें कुछ चाहिए क्या? मैं ऑर्डर कर दूं? ठीक है। तुम्हें चाहिए? मुझे चाहिए। थैंक यू। यूशुअल, क्या तुम्हें पता है कि मुझे लव लेटर कौन लिख रहा है? हमें लव लेटर वही लिखता है जो हमारे करीब होता है। क्या कहा तुमने? कौन? प्लीज बताओ ना, बताओ ना। प्लीज, मुझे सच में नहीं पता है किसने लिखा है। बताओ ना प्लीज, बताओ ना प्लीज। कुछ पीने के लिए लेकर आ। और हाँ, इंग्लिश होमवर्क सबमिट करके आते हैं।
कब तक बात नहीं करेगी मुझसे? ठीक है, मैं अगले एग्जाम में फर्स्ट नहीं आऊंगा। डू यांगशु, तुम मुझे नीचा दिखा रहे हो ना? मुझे बस झगड़ा खत्म करना है। तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? मुझे अकेला छोड़ दो। आखिर तू चाहती क्या है? कोई बात नहीं, मैं तेरी नोटबुक सबको दिखा दूंगा। जैसी मर्जी, मुझे फर्क नहीं पड़ता। सच बता, तू चाहती क्या है? रिपोर्ट फ्रॉम डीन्स ऑफिस, रिपोर्ट फ्रॉम डीन्स ऑफिस। शु योंगशिंग, आपके घर से कॉल है, आप जल्दी से डीन ऑफिस में आइए। शुयोंगशिन, शुयोंगशिन। शु योंगशिन, तुम्हारे भाई का कॉल था। उसने कहा तुम्हारे पापा जितना गुस्सा मुझे दिखा रही थी, उतना हौसला दिखाने का वक्त आ गया है। जा। जैसे ही कंडीशन में कुछ सुधार आता है मैं आपको अपडेट करूंगा। शुक्रिया, शुक्रिया। माँ, क्या हुआ? योंगी की कॉल से मैं बहुत डर गई थी। मुझे भी नहीं पता क्या हुआ। तुम्हारे पापा के पेट में अचानक से दर्द हुआ, इतना कि वो चल भी नहीं पा रहे थे और मैं बहुत डर गई थी। मैं तुरंत उन्हें हॉस्पिटल ले आई। डॉक्टर ने क्या कहा? वो चेक कर रहे हैं। योंगशिन, योंगशिन, तुम्हारे पापा को कोई बड़ी बीमारी तो नहीं हुई होगी ना? माँ, अगर उन्हें कुछ हो गया तो हम क्या करेंगे? माँ, आप चिंता मत करो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। विश्वास करो, कुछ नहीं होगा। तुमने देखा नहीं वो कितने तकलीफ में है? जरूर कुछ हुआ है, जरूर कुछ हुआ है, वरना उनके जैसा मजबूत आदमी ऐसे अचानक से कैसे गिर सकता है? माँ आप ऐसा मत सोचिए, पापा को कुछ नहीं होगा, वो जल्दी ठीक हो जाएंगे। वो जल्दी ठीक हो जाएंगे, ठीक हो जाएंगे। चिंता मत करो माँ, चिंता मत करो। मैं नहीं रोऊंगी। गुरुजी, तुम अभी तक यहीं हो? पापा की तबीयत कैसी है? वो अभी बिल्कुल ठीक है, पेट भी ठीक है, अब तो बात भी करने लगे। माँ ने तो हमें डरा ही दिया था। वैसे अभी उन्हें अंडर ऑब्जर्वेशन पे रखा गया है। मेरी बहन को फिजिकल चेकअप कराना चाहिए। हमारी फैमिली में सबसे बड़ी प्रॉब्लम उसकी ही है। उसे क्या हुआ है? तुम्हें नहीं लगता है क्या? एग्जाम के बाद उसे ब्रेक लेना चाहिए था, लेकिन वो तो जमकर पढ़ाई लिखाई कर रही है। एक दिन लाइब्रेरी से निकलते समय बड़ी कमजोर लग रही थी, मुझे तो लगा कि ये बेहोश ही हो जाएगी। शुयोंग, तेरी बहन इतना ही मन लगाकर पढ़ती है क्या? वो तो उसका स्वभाव ही है, लेकिन आजकल वो कुछ ज्यादा ही मन लगा के पढ़ रही है। किसी ने उसे उकसाया है। मैंने ही उकसाया उसे। गुरुजी, तुम मेरी बहन के क्लासमेट हो, तुम्हें पता है ऐसा क्यों कर रही है वो? पता नहीं, शायद उसे पॉकेट मनी बढ़कर नहीं मिल रही, इसलिए वो चिड़चिड़ी हो गई है। क्योंकि उसने अभी एक गिफ्ट लिया था जिसमें उसकी पूरी पॉकेट मनी खर्चा हो गई। वो गिफ्ट तेरे लिए नहीं था? मेरे लिए? बिल्कुल नहीं, शुक्र है वो मुझे मारती नहीं है। शुयोंगी, हाँ, अब आ गई, कहीं सुन तो नहीं लिया उसने? अगर सुन लिया होगा तो बवाल हो जाएगा। तुम अब तक गए नहीं? मैं इससे बात कर रहा था। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं।
योंगी, हमें कुछ चीजें लानी है। मैं चलता हूँ। नहीं, मैं इसके साथ चली जाऊंगी। योंगी तू यहीं रुक, हम जाकर आते हैं। टॉवल ले लिया है, ये शैम्पू भी ले लिया है। और क्या बचा है? टूथब्रश, मैं टॉयलेट पेपर लेकर आती हूँ। ये क्या कह दिया, अब मैं क्या करूँ? मैंने टॉयलेट पेपर ले लिया। मैं आगे तुम्हारा वेट करता हूँ। पापा के एडमिट होने के बाद मुझे रियलाइज़ हुआ कि मैं उन्हें नहीं जानती। उन्हें किस साइज़ के कपड़े आते हैं, उन्हें किस फ्लेवर का दूध पसंद है, मुझे कुछ भी नहीं पता। ये भी नहीं कि वो किस साइज़ की चप्पल पहनते हैं। हमेशा एक साइज बड़ा लेना चाहिए। उस दिन पापा मुझे रिवॉर्ड देना चाहते थे और मैंने बुरा भला कहा। मुझ में बिल्कुल समझ नहीं है। अगर उन्हें कुछ हो गया तो मैं अपने आप को कभी माफ नहीं कर पाऊंगी। देख, ज्यादा मत सोच, पापा को कुछ भी नहीं होगा। दुयांशु, लाओ मैं पकड़ती हूँ। रहने दे। आज के लिए थैंक यू और पिछले कुछ दिनों के लिए सॉरी। सॉरी क्यों? मैं इतने दिन तुमसे बहुत गुस्सा थी ना, इसलिए। तुम बिल्कुल सही थे। मैं जलती हूँ तुमसे। मैं जलती हूँ क्योंकि तुम फर्स्ट आए और तुम्हें ज्यादा मेहनत भी नहीं करनी पड़ी। मैं इतनी मेहनत करके भी पीछे रह गई। मुझ में जलन और शर्म दोनों है। मैं अपने आप से गुस्सा थी, इग्नोर करना चाहती थी। जाने की जल्दी है क्या? नहीं तो लेकिन क्यों? यांशु, क्या कर रहे हो? इस नीले नीले आसमां के नीचे बैठी है तू। जब मैं हूँ तेरे साथ तो घबराती है क्यों तू? आ चल तू मेरे साथ, मैं तुझे पूरी दुनिया घुमा दूं।
मैं हर पल तेरे साथ हूं, तो चल तू मेरे साथ, खुश रखूंगा तुझे। बस करो। अच्छा नहीं लगा ना? मेरी एक बात मान लो, आगे चल के अगर गाने की जरूरत ना हो तो मत ही गाना, वरना तुम्हारी इमेज खराब हो जाएगी। पता है, मैं बस तेरे लिए गा रहा था। मुझे भी कई सारी चीजें नहीं आती। तुम मेरा दिल रखने के लिए कह रहे हो ना? मैं चाहता हूं तू अपने आप को ठीक से समझे। तू अपने आप को छोटा समझती है ना, लेकिन औरों की नजर में तू चमकता हुआ सितारा है। तो तू जैसी है वैसी ही रह, मुझे वैसी ही पसंद है। मैंने तेरे भाई से पूछा, वो गिफ्ट उसके लिए नहीं था। तुम्हें तो पता है। तो क्या उसने जानबूझकर झूठ बोला कि अब मेरे भाई के लिए, उसके वो लिए गिफ्ट उसके भाई के लिए लेना था। है मुझे। तुम्हें कौन सा गिफ्ट पसंद आता, बताओ ना। और जानबूझकर मुझसे फोटो पूछा कि फ्रेम? मुझे क्या या अच्छा ये लगता है। शू योंगशिन अगर ऐसे घुमाकर बात कर रही है तो क्या ये गिफ्ट? प्रेसिडेंट आप जाइए, मैं वहीं आती हूँ। डुयांगशु, मैं तुमसे मिलना चाहती थी। ये तो वही लेडी है जो पिछली बार स्कूल के गेट पर मिली थी। डुयांगशु, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम ठीक तो हो ना, बताओ। मैडम, मेरे पापा की तबीयत खराब है, डुयांगशु उनसे मिलने आया है। ओह ओके, थैंक यू बेटा। हम पहले मिल चुके हैं ना? हाँ मैडम, पिछली बार मिले थे। लेकिन आप कौन हैं? ये मेरी माँ है। ओह, आप डुयांगशु की माँ हैं? हेलो, मेरा नाम शू योंगशिन है, हम दोनों क्लासमेट्स हैं। मिस योंगशिन, लगता है तुम इसकी बहुत अच्छी दोस्त हो। पिछली बार भी तुम दोनों साथ में थे। मैडम, आप मुझे योंगशिन ही कहिए। यांगशु मेरे बगल में ही बैठता है, इसलिए हमारी अच्छी बनती है। सिर्फ बगल में बैठता हूँ इसलिए? तुम्हारे पापा ठीक तो है ना? या मैं प्रेसिडेंट से कुछ बात करूं, बताओ। अब क्या मतलब? वो प्रेसिडेंट से कहेंगे कि हॉस्पिटल स्टाफ से कहें कि वो तुम्हारे पापा का खास ध्यान रखें। नहीं मैडम, मेरे पापा अब वैसे भी ठीक हैं। डॉक्टर्स और नर्सेज उनका अच्छे से ख्याल रख रहे हैं। सुन लिया आपने? सब आपकी तरह ताकत के भरोसे बैठकर ये नहीं सोचते कि पैसा ही सब कुछ है। मैडम, डुयांगशु का वो मतलब वही मतलब है। तुम अपनी माँ से ऐसे क्यों बात कर रहे हो? डुयांगशु, प्रेसिडेंट और मेरी हेल्थ चेकअप को लेकर कुछ बात हुई। वो कह रहे मुझे थे चलना चाहिए। वैसे भी आप कभी मेरे साथ थी ही नहीं माँ। मैडम, मैं भी चलती हूँ। आप अपना ख्याल रखिए। आई होप टेस्ट रिजल्ट अच्छा होगा हमारा। ठीक है, बाय मैडम। थैंक यू। योंगशिन, हाँ, तुमसे मिलकर अच्छा लगा। मुझे भी बहुत अच्छा लगा। फिर मिलेंगे, संभल कर जाइएगा। जब मैं पहली बार अस्पताल में आया, मैं इमरजेंसी रूम में लेटा हुआ था। तब उस समय
गैस्ट्रोएंथोलॉजी डिपार्टमेंट के चीफ डॉक्टर मेरे बेड के पास चल कर आए और जानते हो उनके पीछे डॉक्टरों की पूरी फौज थी। वो सभी आकर मेरे पास खड़े हो गए और मेरी तरफ देख करके कहा, अच्छा हुआ कि आप जल्दी यहाँ आ गए। मैं बहुत डर गया था, मुझे लगा मैं गया काम से, मुझे कोई बहुत बड़ी बीमारी है, नहीं तो डॉक्टर ऐसा नहीं कहते हैं, है ना? और फिर उन्होंने मुझसे कहा अगर आपको देर हो जाती तो मैं घर चला जाता। तब जाकर के मेरा मन हल्का हुआ और उस समय आराम से बीमार हो फिर भी मजाक करना जरूरी है। दर्द तो हो गई ना। अगली बार मैं तुम्हें जनरल हेल्थ चेकअप के लिए लेकर जाऊंगी, ठीक है? अच्छा सुनिए माँ, आज हम बाहर यांशु की माँ से मिले थे। उसकी माँ भी हेल्थ चेकअप के लिए आई थी। अच्छा, कैसा संयोग है ना? यांशु की माँ बहुत सुंदर हैं। हॉस्पिटल के सारे लोग उनके पीछे ही चल रहे थे। क्या दिख रही थी वो। वाह, गुरुजी की माँ कितनी अमेजिंग है। हाँ हाँ, यांशु की माँ एम्बिशियस और करियर ओरिएंटेड है, एकदम गॉडेस लगती हैं। यंग हैं, सुंदर है और वो बहुत प्यारी हैं। वैसे एक बात बता दूं, तुम्हारी माँ भी एक एम्बिशियस वुमन है। हाँ हाँ हाँ, माँ आप स्वीट हार्ट ब्रेकफास्ट शॉप की सीईओ हैं। हाँ, तुम्हारी माँ बहुत ही अच्छी है। सुनो डुयांशु, मैं ठीक हूँ, मेरी चिंता मत करो। तुम अपनी माँ के साथ वक्त बिताओ। नहीं, मैं उन्हें ठीक से जानता नहीं हूँ। यांशु और उसकी माँ के बीच थोड़ी अनबन है। कई सालों पहले मेरे पेरेंट्स का डिवोर्स हुआ, तब से हमारी ज़्यादा बात नहीं होती। तो अगर मैं उनके पास चला भी जाऊं तब भी हमारी बात नहीं होगी। वो जवान और सुंदर थीं, इसलिए पूरा दिन एक बच्चे को संभालना उन्हें मंजूर नहीं था। उन्हें अपनी ज़िंदगी अपने हिसाब से जीनी थी, इसलिए वो मुझे छोड़कर चली गई। अरे, लगता है मैंने गलत टॉपिक छेड़ दिया। नहीं नहीं, कोई बात नहीं। नहीं अंकल आंटी, मैं चलता हूँ, मुझे जाना होगा। ठीक है ठीक है। ठीक है, अंकल संभल कर जाना। आप जल्दी ठीक हो जाएंगे। थैंक यू बेटा। चलो मैं बाहर आती हूँ। चलता हूँ। बाय बाय बाय। बाय। पापा, पानी पीजिए। हाँ, दो ना। मम्मी मम्मी, ये गुलाब मैंने बनाया है, मेरी प्यारी सी मम्मी के लिए, लीजिए ना। बेटा मम्मी को जाना है। मम्मी मम्मी, आप कहाँ जा रही हैं? मम्मी को देर हो रही है। मम्मी, आप कहाँ जा रही हैं? मम्मी मुझे छोड़कर मत जाइए। मम्मी मत जाइए ना, मुझे छोड़कर मत जाइए। मम्मी प्लीज मत जाइए। मम्मी मुझे मत छोड़कर जाइए, प्लीज मम्मी मत जाइए।